ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या रसगुल्ला का पार्ट है? चलो लिख के बताओ। आज आप लोगों का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बैच लॉन्च किए बहुत बहुत कम कॉस्ट में। फिर आपका कार्बन की ही केमिस्ट्री को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्यों कहते हैं, वो वाला बैच। मतलब इतना काम किए हैं कि मत पूछो, ठीक है। उसके बाद फिर आप लोग का हंसते हंसते एक एपिसोड शुरू हुआ है, मतलब जिसमें आप लोग जो हम लोग क्लास में पढ़ते लिखते हैं उसी का छोटा छोटा क्लिप रहेगा, जिसमें देख के आपका चेहरे पे थोड़ा सा स्माइल आएगा, टेंशन दूर होगा। तो वो भी लॉन्च हुआ है, आप लोगों को, बहुत लोगों को पता भी चला होगा। और क्या हुआ, फिजिक्स का जो है वो सीट भी दिया गया था ऐप में, पता नहीं और भी बहुत बहुत काम किए हैं। हाँ, हम कौन सा क्वेश्चन क्या पूछे थे जी? अरे क्वेश्चन क्या पूछे थे, हमको वो भूल गए हम। हाँ बाबू, हम भी बहुत ज़्यादा चाहते हैं आप लोगों को। क्वेश्चन तो बताओ। रसगुल्ला का एक पार्ट है। हाँ 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 हाँ, याद है। देखो हम क्वेश्चन ही भूल गए थे। रसगुल्ला का एक पार्ट है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसका पार्ट है? रसगुल्ला का एक पार्ट है? नहीं, केमिस्ट्री का ही एक पार्ट है, केमिस्ट्री का ही पार्ट है। किसका पार्ट है भाई? केमिस्ट्री का ही पार्ट है, ठीक है। किसका पार्ट है? केमिस्ट्री का ही पार्ट है। तो द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, रसायन की वह शाखा इन विच वी स्टडी अबाउट कार्बन एंड बेटा बेटी ऑफ कार्बन इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आई बात समझ में? डेफिनेशन समझ में आया? कार्बन और कार्बन के बेटा बेटी के बारे में, जहां पर बेटा बेटी मतलब समझ रहे हो ना, कार्बन का यौगिक सब। तो कार्बन और कार्बन के बेटा बेटी मींस कार्बन के यौगिक की कहानी को जहां पर पढ़ते हैं, कार्बन और कार्बन के यौगिकों की कहानी को जहां पर हम लोग एकदम चिंतन मंथन करते हैं, उसी केमिस्ट्री को क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट कार्बन एंड कंपाउंड्स ऑफ कार्बन इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्लियर? रसायन की वह शाखा जिसमें हम लोग कार्बन तथा कार्बन के यौगिकों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे कार्बनिक रसायन कहते हैं। या फिर आप ये भी कह सकते हो, द केमिस्ट्री या स्टोरी ऑफ कार्बन एंड कंपाउंड्स ऑफ कार्बन इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सोलोमन बुक का ये बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके हम दिए हैं कि कार्बन और कार्बन के यौगिकों के कहानी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। मतलब ये एक ऐसा केमिस्ट्री है जिसमें आप लोग पूरे केमिस्ट्री में एक ही चीज करोगे, कार्बन कार्बन कार्बन। तो कार्बन कार्बन का ही माला जपना है यहाँ पर। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? हल्का हल्का सा माइंड में आया कि कार्बन और कार्बन के बेटा बेटी को जहां पर हम लोग पढ़ते हैं, उसी को क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना। वो वाला केमिस्ट्री का वो वाला हिस्सा, केमिस्ट्री का वो वाला टुकड़ा जिसमें हम लोग कार्बन और कार्बन के बेटा बेटी के बारे में स्टडी करते हैं, कार्बन के यौगिकों के बारे में पढ़ते हैं, कार्बन के यौगिकों की कहानी को पढ़ते हैं, कार्बन और कार्बन के यौगिकों की स्टोरी को पढ़ते हैं, उसको कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हमको लगता है अब आपका ना कान समय एकदम आ गया होगा, अरे बाबा कार्बन, कार्बन का यौगिक, कार्बन और कार्बन का यौगिक। तो कार्बन और कार्बन के यौगिक के स्टोरी को जहां पर पढ़ते हैं, उसको कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्योंकि एक चीज पता है, बहुत अच्छा शुरुआत ही ना आधा सक्सेस का निशानी है। लचर पचर शुरुआत आप नहीं कर सकते हो। मतलब शुरुआत ऐसा करो लगे यार गार दिए एकदम, अब पानी नहीं बचा इसमें, मतलब ऐसा लगे हाँ मतलब इसमें कुछ किंतु परंतु नहीं हो सकता है, एकदम मस्त समझ में आ गया। तो जब शुरुआत होगा ना तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और जब कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो जो हार्ड टॉपिक है ना उसमें भी आप जान झोंक दोगे कि यार पीछे वाला तो सब समझ के आए, ये कैसे नहीं समझ में आएगा? आएगा समझ में, लगा दो जान। और जब आप इस स्पिरिट से पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आएगा ही 100%। अब वो कर लोगे आप। तो उसी तरह से जरा सा भी आपको कुछ रखना नहीं है, एकदम एकदम बेसिक से शुरुआत कर रहे हैं। बच्चा वाला बात अगर मान लो बोले ना, अरे बाबा, अगर गधा को भी यहां पर बैठा दिया जाए तो वो भी सीख लेगा, ठीक है। इतना ज्यादा बेसिक से हम पढ़ा रहे हैं, तो आप लोगों को जो है एकदम मतलब थोड़ा सा भी नहीं डरना है कि हाँ समझ में आएगा कि नहीं आएगा, कुछ नहीं, एकदम समझो कि यार ये तो एलकेजी वाला बात है। थोड़ा सा डिस्टर्ब किया है, इसको शुरू करते हैं फिर से। बीच बीच में जो है ना ब्रेक लेने के लिए कहता है, सर आप बहुत ज्यादा जान लगा दिए, थोड़ा सा रेस्ट ले लीजिए। हाँ, तो कार्बन और कार्बन की कहानी को, कार्बन और कार्बन की स्टोरी को जहां पर पढ़ते हैं उसको कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हमको लगता है डेफिनेशन भी याद हो गया होगा, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट कार्बन एंड कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, ठीक है, इट्स कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और आप कुछ बताते हैं हम आपको। आ जाओ भाऊ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। यस, अब जरा सा सोचो थोड़ा सा अगला टॉपिक, कार्बन और कार्बन के यौगिकों की कहानी को, स्टोरी को तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहेंगे ही, लेकिन इसमें थोड़ा सा बात है। क्या बात है समझना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ढूंढो किधर है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आज वाला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यस, देख ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डेफिनेशन हम लोग देखे, ठीक है। अब थोड़ा सा जरा सा रुक जाइए 2 मिनट, कुछ हम आपको समझाते हैं, तब फिर ये आप स्क्रीनशॉट लेते चले जाइएगा, और भी बहुत कुछ हम आपको बताएंगे, ठीक है। क्या सुनना, जैसे देखो दूध से ही बना है दही, हा? दूध छाया हुआ है दही में, है ना जी। पनीर में भी दूध है, दूध से ही बना है वो, मतलब दूध इसमें ना एकदम छाया हुआ है। अच्छा,
रसगुल्ला, आप समझ रहे हो, दूध को ही फाड़ वाड़ के बनाया जाता है, एकदम छाया हुआ है दूध इसमें। मेरा बात वर्ड सब एकदम याद रखिएगा, मतलब जो है ना ये वर्ड सब समझ लो कि पिलर है, पिलर, ठीक है। जो बात हम बोल रहे हैं उसको एकदम एकदम डायरेक्ट यहां पर घुसाइए। अब फिर देखिएगा जहां पर भी मतलब हार्ड हार्ड चीज आएगा ना, ये सब बात उस सब चीज को आसान कर देगा। घी, घी किससे बना है? दूध से ही बना है। इसमें भी छाया हुआ है, कौन है? दूध छाया हुआ है। मतलब ये सब क्या है? दूध से ही बना हुआ है, और दूध एकदम एकदम इसमें छाया हुआ है, एकदम दूध का गुण ना एकदम भरा पड़ा है, एकदम भरा पड़ा है, दूध छाया हुआ है एकदम। कोई भी देख के बता देता है कि यार ये दूध वाला है, ये दूध से बना हुआ है, कोई भी देख के बता देगा, ठीक। लेकिन दूध इसमें भी है, लेकिन ढूंढो किधर है? हाँ, नहीं दिखता है। दूध है इसमें, केक में भी दूध डाला जाता है, ब्रेड में भी दूध डाला जाता है। ढूंढो 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 किधर है, गार के निकालो दूध, फिर उसी दूध से चाय बना लेना, होगा क्या? नहीं। मतलब क्या कि कुछ कुछ ऐसा यौगिक है, कुछ कुछ ऐसा पदार्थ है जो जिस चीज से बना है ना, वो चीज उसमें साफ साफ दिखता है। मेरे कहने का मतलब समझा? दूध से ये सब बना है, इसमें दूध साफ साफ दिखता है, सब लोगों को समझ में आ जाता है कि हाँ इसमें दूध छाया हुआ है, एकदम दूध का गुण एकदम छाया हुआ है। लेकिन ये सब में भी दूध है, लेकिन दूध ऐसा उसमें लुप्त हुआ है, ऐसा लुप्त हुआ है, तो मतलब ऐसा लुप्त हुआ है कि मतलब हम लोग ना विश्वास ही नहीं कर सकते हैं कि इसमें दूध भी है। मतलब दूसरा सब चीजों का गुण जो है ना, दूध पर क्या हो गया है? भारी पड़ गया है। आई बात समझ में? दूसरा सब गुण जो है ना, इसमें क्या हुआ है? दूध पर क्या हुआ है? भारी पड़ गया। मतलब दूसरा सब पदार्थ का गुण जो है वो ज्यादा हो गया है, दूध का गुण क्या हो गया है? कम हो गया है। तो इसमें दूध है, लेकिन फिर भी कोई कहने को तैयार नहीं, कोई विश्वास नहीं कर रहा है कि इसमें दूध है। मतलब ये दूध का यौगिक नहीं है, दूध से बना हुआ चीज हम लोग इसको नहीं कहते। क्या कहना चाह रहे हैं, समझ में आ रही बात? वही चीज को अप्लाई करिएगा। ये सब दूध से बना हुआ है, लेकिन इसमें दूध एकदम छाया हुआ है, और इस सब में भी दूध है, लेकिन दूध के गुण से कहीं ज्यादा दूसरे पदार्थ का गुण है। उसमें दूध का गुण लुप्त हो गया है, दूध का गुण जो है ना छिप गया है, और दूसरा गुण जो है ना एकदम ओवरलैप कर गया है, ओवरलैप कर गया है, ठीक। उसी तरह से यहां पर कार्बन से ही बना है CH4, कार्बन से ही बना हुआ है C2H6, कार्बन से बना हुआ है C3H8, कार्बन से ही बना हुआ है CH3Cl, CCl4। ये सब में ना कार्बन का गुण एकदम छाया हुआ है। तो ये सबको कहना कार्बन का बेटा बेटी, ये सबको तुम कहना कार्बनिक यौगिक, ये सबको कहना तुम ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बन से बना हुआ कंपाउंड। लेकिन ये दोनों जो है ना, और भी बहुत सारा हम आपको दिखाएंगे कंडीशन जब आपको बताएंगे, ठीक है। ये तो हो गया डेफिनेशन, ये कुछ कुछ बताएंगे आपको क्या करना है। उसके बाद यहां देखो और भी बहुत सारा है, और जब आगे बढ़ाएंगे, अभी तो पहला दिन है यार, लेकिन हल्का सा हम आपको थोड़ा सा मैसेज दे देते हैं, लेकिन आगे भी इस चीज को बहुत ज्यादा हम पढ़ाएंगे। ये सब के बारे में, ये सब के बारे में क्या बोलना चाह रहे हैं, वही चीज जो अभी हम वहां पर बोले थे कि ये सब में, समझना बाबू, ये सब में इस दोनों में कार्बन है।